नाउ यू कैन ओके। सी में क्या लिखा हुआ है कि lessee is virtually having the right to use the property for lifetime, but this is not life lease, this is perpetual lease. lessee का right उसकी लाइफ के बाद भी है. He can even will this property to someone else because this is perpetual lease, right? Answer C is wrong and answer D is right. So these are the kind of MCQs you can expect in the examination. Yeah, shall we go ahead? आज हम लोग 10:30 को 10:20 को इसलिए खत्म नहीं कर रहे हैं कि बीच में मेरा वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं, वो लैपटॉप का प्रॉब्लम आया था, तो आई हैड वेस्टेड 15-20 मिनट्स. सो अभी और 15 मिनट कर लेते हैं, बाद में ब्रेक ले लेंगे, ठीक है ना? ब्रेक नहीं, बाद में एंड करेंगे सेशन. नहीं तो ब्रेक बोला तो सब टेंशन में आएंगे वापस. वैल्यूएशन बाय प्रॉफिट मेथड. वी हैड डन द वैल्यूएशन बाय प्रॉफिट मेथड. प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? द फॉर्मूला इज सेम, CV is equal to NI into YP, but instead of rent what we find out? We find out the net profit. अब वो प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज कर देते हैं. तो वी हैड ऑलरेडी सीन एन एग्जांपल, तो वो मैं अभी इधर नहीं ले रहा हूं. इट्स वेरी सिंपल, वो आप देख लेना. Now what I said that कल जो मैं बता रहा था, अरे सॉरी आज जो मैंने बता रहा था, रेंट के लिए आप कौन यूज फाइंड आउट रेंट टू फिक्स द रेंट, हम लोग कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? CV is equal to NI into YP. उसमें CV क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, राइट? ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर फिक्सिंग द रेंट. Mr. X is owning a vacant site of 8,000 square feet near the bus stand. He wants to let out. The prevailing unit market rate is 1,000 and the guideline rate is 1,500 rupees per square feet. Mr. Y wants this site for parking vehicles. Mr. Z also wants this site and wishes to construct a shed. Assume rate of return of 4% for secured ground rent and 5% for unsecured ground rent. What is secured ground rent and what is unsecured ground rent? Secured ground rent क्या है और unsecured ground rent क्या है? से मेरा एक लैंड है, मुझे वो लैंड रेंट पे देना है, ठीक है? कंपाउंड वॉल विदाउट कंपाउंड वॉल. मेरा एक लैंड, या पवन ऑलमोस्ट राइट, मेरा एक लैंड है और मुझे उसको रेंट पे देना है. नाउ सपोज निखिल सेज दैट ओके ही वांट्स दिस लैंड ऑन रेंट, बट व्हाट निखिल सेज कि आई विल यूज द लैंड एज इट इज. मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं करूंगा, जैसा लैंड है मैं वैसे ही उसको पार्किंग के लिए यूज करूंगा. नाउ द सेम लैंड से सीमा वांट्स टू यूज इट, और सीमा बोल रही है कि व्हाट आई विल डू, आई विल कंस्ट्रक्ट अ शेड ओवर इट एंड आई विल यूज इट फॉर पार्किंग. सो मेरे लिए किसके पास से रेंट ज्यादा सिक्योर्ड है? शेड वाला. शेड सीमा के पास. जब सीमा ने खर्चा किया है तो अभी सीमा तो कहीं भागने नहीं वाली. अगर वो सीमा भी गई तो शेड तो मेरे पास ही रह जाएगा.
सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड टू डिटरमाइन रेंट। मैंने क्या बताया, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, CV is equal to NI into YP, where CV will be the value of the property। तो मैं वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी क्या गिनूंगा इधर, $8,000 area and 1,500. 1,500 is guideline rate, मैम। इट इज गाइडलाइन रेट, आपको तो प्रीवेलिंग मार्केट रेट लेना पड़ेगा 1,000। क्यों नहीं ले सकते सर? गाइडलाइन रेट इज, संजय मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ, 10 मिनट। Guideline rate we cannot take because guideline rate is only for stamp duty. Okay. Circle rate सिर्फ stamp duty के लिए, और किस चीज के लिए है ही नहीं वो। मार्केट रेट से करना पड़ेगा। What is the market value to determine rent for Mr. Z? Same as Y, 80 lakhs. Same as Y. Market value तो change होगा ही नहीं। Okay, what is the yearly ground rent that can be fixed for Y? So property का value कितना है, 80 lakhs is equal to NI into YP. YP is 100 by R. So Y के लिए मैं R कितना लूंगा, 4%. Y के लिए, Y is unsecured, so 5%. So what is NI? $4 lakhs, right? Now, what is the yearly ground rent for Z? 80 lakhs is equal to NI because Z is more secured. X might give him in 3.2 lakhs per annum, but Y was not secured, so he will take 4 lakh rupees per annum from Y. Is it clear, secured and unsecured? मैंने क्या अभी मैसेज रख दिया है एक 3-4 ग्रुप में, क्या आई एम रिक्वायरिंग इंजेक्शन, तो अभी सबके मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं। बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड्स भाभी, शी इज सीरियस, तो उसको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, उसकी एज होगी आई थिंक लेस देन 40। सब ये सेशन के बाद अभी मैं इंजेक्शन भी अरेंज करूंगा। हम लोग सुबह शाम यही कर रहे हैं, इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन। रियली वेरी 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 बैड सिचुएशन, बहुत बहुत खराब है। ओके, बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है ये, बहुत ज्यादा हॉरिबल सिचुएशन। So we have lockdown here in Maharashtra. That is better because we are not having lockdown. Here we have 3 lakhs patient in 5 days, last 5 days. Active patients. बहुत ज्यादा। Today night only it has started. Lockdown has started. Yeah, it's for 14 days, right? Yeah, 14 to 15 days. But it won't last for 14 days. It will be more than that. Yeah, maybe. Hopefully it will end up. We are also expecting open lockdown in Maharashtra. बहुत सारे जोक्स आए निखिल, ऐसे ऐसे जोक्स आए क्या सच के पागल हो जाते हैं। The way the lockdown is there in Maharashtra, but let's not comment on it. But I think the things are more worst in Surat than Maharashtra, or in the similar version. It is very worse. The situations are out of control. The same thing I have heard in Nagpur also. मतलब हम लोग के पहचान वाले बहुत सारे those who are of age of 40-45 years they are passing away. Means Oh. वो एक्सपायर हो रहे हैं ये एज में। पहले ऐसा था कि ज्यादा एज वाले को ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, अभी ये एज वाले को बहुत। All the people who are having age more than 45 should be vaccinated immediately. I was vaccinated, फिर भी कोविड आया, but yeah,
कोविड सीवियरिटी इज लेस सिवियर, माइल्ड होगा। माइल्ड होगा। लेकिन चलिए लेट्स कंटिन्यू एग्जांपल, ये लास्ट एग्जांपल करके बाद में हम लोग आज ब्रेक ले लेंगे, राइट। अ फुल्ली रेंटेड, fully developed building in a plot has total 4 floors. Total plot area is 1000 square meter and total built up area for the building is 250 square meter per floor. Permissible FSI is 1. There are 4 tenants per floor and tenants of 2 lower floors pays a rent of 750 rupees per month per tenement, which includes property tax. Top 2 floors are occupied by the owner of the property itself. The total property taxes are 25,000 rupees per 6 months for 4 floors. Tenants rent includes 50% of the total tax. Non-agricultural tax of the plot is 800 rupees per year and the building insurance premium is 1,000 rupees per year. Assume repair cost at 6% of the gross rent and the collection and management charges at 3% of the gross rent. Stamp duty paid at the time of purchase is rupees 9,000. The land is of freehold tenure. Prevalent land rate of freehold land in the locality at present is 8,000 rupees per square meter. Rate of ownership flats in the locality for similar construction as on today is 30,000 rupees per square meter. So many data given. अगर अभी आप डेटा को फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, and if you try to read data from this format, it will take a hell of a time in the examination, right? Also, there are chances that you will miss certain data. So always make it a habit of writing down the data in that format. ठीक है ना? So this is the case. Where this is a building, there are 4 floors. 1, 2, 3, 4. The lower 2, these are occupied by tenant. This is tenanted. There are 4 tenants per floor. And they pay a rent of 750 rupees per tenant per month. The upper 2 floors, these are owner occupied. तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे? बाय विच अप्रोच? वो ब्लॉक क्या बिल्डिंग मेथड्स। ये बिल्डिंग है 4 फ्लोर्स का। बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। मैं कुछ 4 फ्लोर्स। या विक्रांत? इनकम अप्रोच प्लस रेगुलर मार्केट वैल्यू। सो आप क्या करेंगे? लाइक विक्रांत सेड, ये जो टेनेंटेड पोर्शन है आप उसको इनकम अप्रोच विल डू इट बाय मार्केट अप्रोच। तो मार्केट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि वी फाइंड आउट द रेट ऑफ द प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द मार्केट। एम आई राइट? ओके, so now let us solve it. First question, what will be total annual rent receivable from the landlord from all the tenants? So total tenants कितने हैं? 2 फ्लोर्स पे, हर एक फ्लोर पे 4 टेनेंट है। 8 tenants। एक टेनेंट कितना पैसा दे रहा है? 750 रुपीज पर मंथ दे रहा है।
और ईयर में कितने मंथ है? 12 मंथ। 6,000. 72,000. 72,000 per year, Yeah. right? Now, what are the total outgoing? See, this 72,000 is the gross rent. अभी लेसर को आउटगोइंग्स भी लग रहा है, तो क्या क्या आउटगोइंग्स लगेंगे लेसर को? It will be property tax, right? Property tax उसको आउटगोइंग में लगेगा. Then it would be property tax, non-agricultural tax, insurance premium, collection and management charges, and repair cost, सब कुछ लगेगा. So we'll work out the outgoings. The property tax was given 25,000 per 6 months, so 50,000 rupees per year. NA tax 800 rupees per year. Insurance premium 1,000. But this 51,800, these taxes are for the entire building. So tenanted portion is the half of the building. So it will be divided by 2. So it will be 25,900. Apart from this, the maintenance charges was given at 6% of the gross rent. So gross rent was 72,000. So 6% of 72,000 is 43,420. And rent collection charges is 3% of gross rent, that is 2,160. So this will be the total outgoing for the tenanted portion of the building. So it is coming as 32,380. Clear? Hai? Now, third question. What will be the present market value of the tenanted portion of the building if rental income is assumed to be in perpetuity and rate of capitalization is adopted at 8%? Market value of tenanted portion. तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? What is NI? Net income. Net income. Net rent. तो कितना होगा net rent? 72,000 was the gross rent. 32,380 was the outgoing. 72,000 minus 40. And what is YB? It is in perpetuity, so 100 by R. 100 by 8. 49,525. 495 to 50. Clear है? Sir. का area given is 250. So 500 square. portion is 500 square meter. अभी रेट क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है the rate is given. The rate of ownership tax in the locality for similar construction is 30,000. Right? So rate is 30,000. So 500 into 30,000. 150 lakhs. 150 lakhs. अभी आप ये देखो कि ये बिल्डिंग था, हाफ वॉज टेनेंटेड, हाफ वॉज ओनर ऑक्यूपाइड. इसका सिर्फ 4.95 लाख आया और इसका 150 लाख आया. क्यों इतना ज्यादा डिफरेंस? एरिया सेम है फिर भी.
वो बिकॉज खाली रेंटेड है लैंड उसका नहीं। और वो रेंट कंट्रोल एक्ट में आता होगा, तो रेंट बढ़ा ही नहीं होगा, वो पुराना रेंट ही चालू है, ठीक है ना? ओके, which of the following is not considered as outgoing for computing net rent received by the landlord? So we don't consider stamp duty. हम लोग ने प्रॉपर्टी टैक्स कंसिडर किया, रिपेयर कॉस्ट किया, मैनेजमेंट किया, स्टैम्प ड्यूटी नहीं किया। ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द बैलेंस पोटेंशियल इन द प्रॉपर्टी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस पोटेंशियल? कोई एफएसआई बची है, कोई एफएसआई बची होगी तो उसका कोई बैलेंस पोटेंशियल रहता था, राइट? अभी what is it given? It is a plot area is 1000 square meter. What is FSI? 1. So how much he could have constructed? Maximum 1000 square meter. How much he had constructed? 4 floors and 250 square meter per floor. So उसने 1000 construct कर ही दिया. So is there any balance FSI? No. So the balance potential in the property is 0. Right? Yes. Okay. So now we'll stop the session today over here. Tomorrow will be our last day. As such, your 50 hours is already over. अगर मैं exact hours count करता हूँ, I think 51, 52 हो गया, right? But still अभी कल हम लोग 3 या 4 घंटा करेंगे. And tomorrow will be the most important session because tomorrow हम लोग जो करेंगे that is the leasehold properties के examples करेंगे. So tomorrow that will be the most important session. So don't miss the tomorrow's session. Fresh होके आना, वैसे तो सब लोग fresh ही रहेंगे, अभी घर पे ही है तो. और कहीं तो जाना नहीं है, जैसे मैं सुबह गया हुआ था, आउट ऑफ सिटी गया था, तो आज ऑलरेडी 200 किलोमीटर का ट्रैवलिंग हुआ, फिर आया, ऑफिस का काम किया, मैं 6:45 बजे घर पे आया और फिर मैं लेक्चर दे रहा हूँ। और अभी तक मतलब मैं सुबह 9 बजे का निकला हूँ, अभी तक मैं काम कर रहा हूँ। टुडे तो 9 बजे भी नहीं आई, वेंट एट 8:30 in the morning without any break. I am working from 8:30 till now, it's almost 11. So anyways, tomorrow will be our last day. So then we will complete it. Also tomorrow will be the last day. So I would like to tell you कि हम लोग ने 3-4 faculties use किया हुआ है. So you can give the review of each and every faculty to Prashant ji, so that he can also know कि हम लोग ऐसी faculties को हम लोग ये कर सकते हैं, whether the program was good or not, right? So let us meet again tomorrow at 7 PM. बराबर है, and tomorrow will be the last day, so we'll complete off the remaining part tomorrow. सर एग्जांपल शेयर कीजिए ना ग्रुप में. ये मैंने कल ही कर दिए थे. It's already there. ये ऑलरेडी मैंने कल कर दिए थे. देखे नहीं मैंने. ग्रुप में देख लेना, और हो सके तो कल ये जितने हम लोग ने एग्जांपल्स किए वो सब एक बार रिवाइज कर लेना. ओके. तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कल मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? सर एग्जाम पैटर्न भी कल समझा देगा सर? थोड़ा बहुत वो भी समझा देंगे. चलिए, सो लेट अस एंड द सेशन फॉर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मुझे और 1 घंटा काम करना रहेगा. आई हैव टू मैनेज वैक्सीनेशन, मेडिसिन एंड इंजेक्शंस फॉर डिफरेंट पीपल. सो अभी मैं वो काम में लग जाता हूँ. Thank you, sir. So take care of yourself and your family in this pandemic situation. I'll see you all tomorrow at 7 PM. Till then, namaste. Good night. Good night, sir. Thank you. Good night, sir.